की जान और तहरीक इंसाफ का सैदो शरीफ में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा। इमरान खान एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाने के लिए तैयार। ऑपोजिशन एक बार फिर निशाने पर। सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज, नोटों से जमीर खरीदे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को बताना होगा कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से आए। आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। वजीर आजम का खिताब। ये जो आने वाले दिन हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। माजी के करप्ट हुक्मरानों ने मुल्की मफादात को अपनी जात के लिए कुर्बान किया। इन लोगों ने अपनी दौलत बचाने के लिए मुल्क को रुस्वा किया। बदउनवान जानते हैं कि इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। 27 मार्च को कौम इस्लामाबाद पहुंचे और दुनिया को बताए कि हम हक के साथ हैं। वजीर आजम इमरान खान। 1973 में पाकिस्तान की असेंबली ने फैसला किया था, जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हैं, वो अक़लियत है। ये उसके बाद ये सबसे बड़ा काम हुआ है मुसलमान दुनिया के लिए कि आज यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किया है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए और 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया का दिन बना दिया गया है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी बड़ी कामयाबी। फजलुर रहमान 30 साल से मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इनके मुंह से कभी इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकला। नवाज शरीफ एक पर्ची इस्लामोफोबिया और कश्मीर की भी पकड़ लेते। हमने वो काम किया जो ये 30 साल में न कर सके। वजीर आजम का सवात में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ की 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज। वफाकी वजीर इत्तलात ने ओपोजिशन लीडर के बयान को मावराए आइन करार दे दिया। सबने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। शहबाज शरीफ खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। चौधरी फवाद हुसैन। हुकूमत को छोड़ा है, ना ही ऑपोजिशन ज्वाइन की है। इत्तहादी हैं और तमाम फैसले बाहिमी मुशावरत से किए जाते हैं। इमरान खान ईमानदार और उनकी नीयत अच्छी है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही। वजीर दिफा परवेज खटक की मुस्लिम लीग काफ से मुतालिक खुद से मंसूब खबरों की तरदीद। ऐसा कोई बयान नहीं दिया। चौधरी बरादरान हमारे साथ खड़े हैं। परवेज खटक। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन जमातों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की क़यादत का सियासी सूरत हाल पर गौर। सियासी जमातों से राबतों और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल में वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसंजों के भी राब्ते। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास। मौलाना अब्दुल बासित से भी मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। इस्लाम के ठेकेदार इस्लामाबाद के लिए सियासत कर रहे हैं। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। इस्लामोफोबिया पर इमरान खान के मौक़िफ़ की आलमी बिरादरी ने तायीद की है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब। अक़वाम मुत्तहिदा का हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के तदारुक के लिए मसले की संगीनी का एहसास। माँ और बच्चे की सेहत कौमी तरक्की के लिए भी नागुज़ीर है। मीडिया और उलमाए कराम खानदानी मनसूबाबंदी पर अवाम की रहनुमाई करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी।
आर्मी चीफ से नाइजीरिया के वजीर दिफा की मुलाकात, दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। नेशनल गार्ड ऑफ बहरीन के कमांडर का जनरल कमर जावेद बाजवा से इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। निहत्ते कश्मीरी लहू लहू, भारतीय फौज ने श्रीनगर में मजीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। मावराए अदालत कत्ल के वाकयात के खिलाफ मकबूजा वादी में शदीद एहतजाज, काबिज फौज का मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई में मुजाहरे, हिजाब पर पाबंदी के फैसले पर कड़ी तनकीद। फैसले के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। अमेरिका यूक्रेन को 13 अरब 60 करोड़ डॉलर इमदाद देगा। सदर जो बाइडन ने सिक्योरिटी इमदाद बिल पर दस्तखत कर दिए। सूरत हाल पर गौर के लिए नेटो वज़रा दिफा का ब्रसल्स में इजलास। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गईं। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलेगी। वैक्सीन लगवाने से मुतल्लिक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कौमी इक्तसादी काउंसिल की इंतजामी कमेटी का इजलास, अरबों रुपए मालियत के मंसूबों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के 35 अजला में रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। Oh, that's beautiful. Wedge and caught. Easy it leg side. Barber. कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया का मैच जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। आखिरी रोज 506 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 443 रन बनाए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 228 रन की शराकत। आखिरी टेस्ट 21 मार्च से लाहौर में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Easy it leg side. Barber 150. Babar Azam's got very quick feet. 4 runs, nicely played. Edged again, and this one again will race to the boundary. कराची टेस्ट में बाबर आजम की जबरदस्त बैटिंग, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का खूब इम्तिहान लिया। 196 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग्स में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले कप्तान बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी इनिंग्स में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज भी हासिल। Oh, into that leg side, just over. This might go for 4. शारजा में से अफ्रीकी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे मैच में भारत के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ 18.3 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और रोबोट बन गया फैक्ट्री मजदूर। जापान के टेक्नोलॉजी मेले में अनोखे रोबोट की नुमाइश। जफाकश रोबोट 500 ग्राम वजन उठाने की सलाहियत रखता है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। नदियां पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो,
जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। नाजरीन, खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि कप्तान कहते हैं उन्हें एक गेंद पर 3 विकेटें गिराने का नादिर मौका मिला है। आने वाले दिनों को फैसला कुन भी करार दे दिया। स्वात में बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सिंध के अवाम का पैसा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद नवीद असहर। पाकिस्तान की शान। आज़म इमरान खान स्वात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीमुशान इज्तिमा में पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? अपने खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 साल से हमारी इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिशें रंग लाईं और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई। 9/11 के बाद एक नफरत की लहर चली मुसलमानों के खिलाफ। वो 2 वजह पे थी। एक कि उन्होंने दहशत गर्दी और इस्लाम को इकट्ठा कर दिया। दहशत गर्दी का कोई दीन नहीं होता। दूसरा, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी करते थे। OIC की मीटिंग में, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले 3 साल पहले मैंने अपने सारे मुसलमान मुल्कों को कहा कि हमें मिलके हर फोरम पे इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की तकरीर और मुसलसल मैं कोशिश करता रहा। कल ये फैसला हुआ, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हुई, सारी मुसलमान दुनिया से मुझे मुबारकें मिल रही हैं। वजीर आज़म ने कहा कि मगरब और भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान इस्लामोफोबिया से शदीद मुतासिर हो रहे थे। कल हिंदुस्तान में कर्नाटका की अदालत ने फैसला किया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं कर सकती। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। मैं फजल रहमान से पूछता हूं कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं। हमारे मदरसों के बच्चों को आप निकालते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उनको क्या कहते हैं कि ये यहूदी लॉबी है। तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते और आलमी रहनुमाओं की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। नवाज शरीफ जब आप पर्चियां पकड़ के अमेरिकी सदर के सामने बैठे हुए थे तो एक पर्ची इस्लामोफोबिया की भी पकड़ लेनी थी, एक कश्मीर की भी पर्ची पकड़ लेनी थी। जो गुलाम लोग होते हैं उनके कोई अकीदा नहीं होता, उनका सिर्फ पैसा खुदा होता है। उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले जाने वालों ने कौम को मकरूज बनाया। अब ये करप्टोला अरकान पार्लियामेंट के ज़मीर खरीदना चाहता है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत, सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। हमारा खान है, इंसाफ की पहचान है, नया चाहता पाकिस्तान है, बखेरा लीजिए इमरान। वजीर आज़म ने कहा कि हमारी जद्दोजहद चोरों, डाकुओं और मुनाफिकों के खिलाफ है। मोहम्मद नवीद असहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नया चाहता पाकिस्तान है, बखेरा लीजिए इमरान।
سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اپوزیشن کو چوروں کا ٹولہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ہمیشہ قومی غیرت اور خودداری کی بات کرتے ہیں۔ بدعنوان عناصر اپنی دولت بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد مظہر عباس۔ اسلام کا مقدمہ کس نے لڑا؟ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ کس نے لڑا؟ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ یورپین یونین کو جرأت سوال کس نے کیا؟ کس نے کہا کہ اگر میرے ملک میں ڈرون آئے گا تو ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ ڈرون گرا دو؟ یہ حکم کس کا تھا؟ تو میرے پاکستانیوں، آج عمران خان نے قومی غیرت کی بات کی، آج عمران خان نے خود مختاری اور خودداری کی بات کی۔ میں ان چوروں کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں تو ان کی کام پہ ٹانگ نہیں لگتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن چوروں کا ٹولہ ہے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے متحد ہوا ہے۔ یہ تو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے اور آپ کے آئی ڈی پیز کے فنڈز کھا رہے تھے۔ تو آج یہ کس منہ سے عمران خان کی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا چیز ہے کہ اس حوالے سے وہ بات کرے؟ اس لیے یہ سارے متحد ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے چوری کو چھپانا ہے، اور خان صاحب نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہم نے ان کو NRO نہیں دینی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان اور مسلم امہ کا اثاثہ ہیں۔ دیگر مقررین نے کہا کہ قوم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے، اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد میں ناکامی ہوگی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم عمران خان نے اراکین اسمبلی کو عوامی رابطے تیز کرنے اور کارکنان کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اراکین اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے، اس لیے عوامی حمایت سے موجودہ سیاسی محاذ پر کامیابی ہماری ہوگی۔ اراکین پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی۔ قرارداد کا منظور ہونا پوری مسلم امہ کی کامیابی ہے۔ اور ناظرین، سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں، اپوزیشن کبوتروں کی طرح پنجرے میں بند ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ اپوزیشن کی سیاست کے آخری دن ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تفصیلات بتائیں گے یاسر حسین۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں، اپوزیشن رہنما کبوتروں کی طرح بند ہو چکے ہیں، ان کے آخری دن ہیں۔ یہ جو انہوں نے خچروں، گھوڑوں اور گدھوں کا ایک مینا بازار سندھ ہاؤس میں لگایا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر بیگ جو ہے وہ بھر کے لائے گئے ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور رات کو تو وہ جو جاوید لطیف صاحب ہیں، انہوں نے تو کہہ ہی دیا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ آخری ان کی سیاست کے دن ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اس سیاست کے بعد انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 7 انتظامی کمیٹیز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، عوام کو متحرک کرنے کے لیے، عمران خان کا یہ پیغام لے جانے کے لیے ایک کوئی پاکستان میں کونا نہ بچے جہاں پر عمران خان کا یہ پیغام نہ پہنچے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا واحد جو لیڈر کھڑا ہے ایک طرف اور ساری اپوزیشن دوسری طرف، ساری جماعتیں جن کا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے۔ انشاءاللہ 27 کو پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کے مستقبل کا جو نیا سیاسی ڈھانچہ ہے، اس کے رخ کا ایک دفعہ دوبارہ جدت کے ساتھ تعین کیا جائے۔ وفاقی وزراء نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری پر پوری قوم کو مبارکباد دی اور وزیر اعظم عمران خان کو ان کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं और तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान अच्छी नीयत वाले ईमानदार शख्स हैं। मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है, हमने हुकूमत को छोड़ा है, ना ही अपोजिशन ज्वाइन की है। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। मीडिया पर उनसे मंसूब खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। परवेज खटक ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने हर मुश्किल वक्त में वजीर आजम इमरान खान का साथ दिया है और चौधरी बिरादरान अब भी हमारे साथ हैं। वो हमारे इत्तेहादी हैं और रहेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अपोजिशन जमातों को मुकम्मल सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, ताहम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसीलात बताएंगे फ़ाहद जावेद अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार है कि वो वोट मनसूख कर सकता है। जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। और बाकी नस्ली और असली लोग जो है वक्त पड़ने पर साथ खड़े होते हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वैसे भी रावलपिंडी की तारीख आपको पता है, हम दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवारों तक निभाते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ये दोनों सियासी जमातों की तारीख रही है। सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इन सब लोगों की पुरानी तारीख ये है कि ये मिलकर खेलते हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत है कि ये हाथ आसमान पे भी रखते हैं और पाँव ज़मीन पे भी रखते हैं। आप भी पहले इसी तरह सियासत करते थे, पहली दफ़ा आप बिफर गए हैं। बड़ा अफसोस है, आप एहतराम है आपका, लेकिन जो ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। इससे पहले इंसानी स्मगलिंग के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग बैनुल-अक़वामी मसला है। पाकिस्तान इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खित्ते के ममालिक के साथ ताउन कर रहा है। फ़ाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी राब्ते तेज। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ़द ने पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों जमातों ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया। यही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की क़यादत के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी पार्टियों के दरमियान राबतों और तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जल्द कराने पर इत्तेफाक किया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मुल्क और सूबे की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सुंजानी, वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, पार्टी सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने राब्ते कायम रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रुकने कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासे के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बास मीडिया रिपोर्ट्स की सख्ती से तरदीद करते हुए वजाहत की है कि वफाकी वज़ीर मोनस इलाही के खिलाफ इस वक्त नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़िमन में नैब के बारे में तमाम क़यास आराइयां बेबुनियाद हैं। इस्लाम के ठेकेदार इस्लामाबाद के लिए सियासत कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान और OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। ये बात वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की है। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बाइस हर साल 15 मार्च इस्लामोफोबिया के हवाला से मनाया जाएगा। इससे दुनिया को ये पैगाम पहुँचा है कि पाकिस्तान अमन का दाई मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी वज़ीर आज़म साहब ने मुसलमानों का मुकदमा जो है वो भरपूर अंदाज से पेश किया। करारदाद जो है वो मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर जो है वो अडॉप्ट हुई। अब 15 मार्च को बतौर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर के ऊपर जो है वो मनाया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी
دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشخبری ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ OIC اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعظم نے ہر موقع پر پاکستان، کشمیر اور افغانستان کا مقدمہ پیش کیا۔ فضل الرحمان اسلام کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، انہیں اسلام نہیں اسلام آباد عزیز ہے۔ ہمارے دور حکومت کے اندر جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی آزادی جو ہے وہ فراہم کی گئی، آپ دیکھیں فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا، اس سے قبل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک شارٹ مارچ بھی کراچی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں پر پہنچ کر کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تمام چیزیں یہاں ہوتی رہی، ہم نے اس کی اجازت بھی دی۔ اگر آپ نان وائلنٹ رہ کر کوئی اپنا اگر پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر کسی کی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مارچ کے حوالے سے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ سیاست کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے، ہمیں پرامن احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ناظرین، عالمی سطح پر وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت امن کے سفیر کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ اسلاموفوبیا جیسے بڑھتے رجحان کے خاتمے کے لیے جس منظم انداز میں عمران خان نے آواز بلند کی، دنیا آج اس مسئلے کی سنگینی سے بخوبی آگاہ ہو چکی ہے۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے آغا مسعود خالد۔ دنیا وزیر اعظم عمران خان کو ایک مدبر اور دور اندیش رہنما کے طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کا وہ غیر متزلزل ویژن ہے جو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر کھڑا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ہو یا مشرق وسطی کے حالات، کورونا کی مشکل صورتحال ہو یا پھر ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی چیلنجز، ہر جہت میں عمران خان کا کردار مثالی رہا، اور ان کے اس بیانیے کو عالمی سطح پر نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان اقدامات کی دنیا آج معترف ہے۔ مسلم امہ کو درپیش بڑے چیلنجز جس میں اسلاموفوبیا، مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آہو پکار سر فہرست ہیں۔ ان مسائل کو وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر جس واشگاف انداز میں اجاگر کیا، اس نے مسلمان رہنماؤں کی اس صف میں عمران خان کو نمایاں مقام دلوایا ہے، جن سے آج مسلم امہ اپنے مسائل کے حل اور مصائب کا مداوع کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ امن کے دائی رہے ہیں۔ مغرب سے اٹھنے والی اسلام مخالف لہر جس میں گزشتہ 2 دہائیوں سے تیزی سے شدت آئی، اس کے سدباب کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنا موقف مدلل انداز میں ہر مؤثر فورم پر اجاگر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے۔ Muslim leaders is that they have never actually tried to explain Islam in its true essence to the Western countries. And therefore, when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, there is not a proper intellectual response from the Muslim leadership. So therefore, we have this phenomenon of Islamophobia, especially after, for instance, 9/11. There was no response from the Muslim leadership because terrorism has no relation to Islam. In fact, terrorism has no relation to any religion. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا قیام ان اقدامات کی کڑی ہے، جس کے ذریعے مسلم ممالک اور خصوصاً مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش اسلاموفوبیا جیسے مسئلے کا تدارک ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس اتھارٹی کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان نے مسلمان سکولرز کو یک زبان ہو کر اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مربوط پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ عالمی میڈیا اور مبصرین نے وزیر اعظم عمران خان کو مسلم امہ کے لیے ایک بلند اور مؤثر آواز کے طور پر تسلیم کیا اور ان کی حکمت عملی، سیاسی شعور اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر اجاگر کیا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلاموفوبیا کی لہر نے دنیا کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسلاموفوبیا کیا ہے، تفصیلات بتائیں گے نثار مہدی۔ اسلام کے لغوی معنی سلامتی میں داخل ہونا ہے، اسی لیے اسلام کو امن کا دین کہا گیا۔ لیکن ایک عالمی سازش کے تحت گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں کے دوران چند دہشت گردانہ اقدامات کو اسلام سے جوڑ کر اس کا تشخص مجروح کیا گیا۔ اس نظریے کا پرچار دنیا بھر میں کچھ ایسی شدت سے ہوا کہ کہیں بھی کوئی بھی انتہا پسندی یا دہشت گردی ہوتی تو اس کی وجوہات، معروضی حالات یا عوامل کا جائزہ لینے کے بجائے اس کو فوراً اس لیے اسلام سے جوڑا جاتا کہ اس کو کرنے والا ایک نام نہاد مسلمان تھا۔ اسلاموفوبیا کی لہر نے دنیا کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جو دہشت گردی کو مذہب سے جوڑتے ہیں اور دوسرے وہ جو عقل و فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں بلکہ وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ اسلاموفوبیا کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا۔
मगरबी माशरे में बेशतर मुसलमानों को उनकी सलाहियतों, आदात और अखलास के बजाय उनके मजहब की बुनियाद पर जज किया जाने लगा और मुतादिद बार मुसलमानों को बेहिमाना तशद्दुद और कातिलाना हमलों का निशाना बनाया गया। न्यूजीलैंड की मस्जिद के नमाजियों पर एक जनूनी की अंधाधुन फायरिंग और कनाडा में चहलकदमी करने वाले एक पाकिस्तानी खानदान को ट्रक तले रोनने के वाकयात हालिया सालों में मुसलमानों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मिसाल है। इन दोनों वाकयात के मुजरिमों के मजहब पर किसी ने बात नहीं की, किसी मुस्लिम मुल्क ने भी नहीं, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम किसी के इनफरादी फेल को उसका मजहबी अमल नहीं मानते। इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात तो होती थी, लेकिन उसकी सबसे तवाना आवाज बने वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि बकौल इकबाल दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। Terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. It is marginalizing Muslim communities. We must address this issue. वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया पर वाज़ेह किया कि इस्लामोफोबिया वो तफरीक है जो दुनिया को ऐसे तकसीम कर रही है जिसका मुतहम्मिल कोई भी मुल्क नहीं हो सकता। वजीर आज़म की पुरजोर वकालत के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी एक तारीखी कामयाबी है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिशन में तारीखी कामयाबी पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत सियासी और अवामी हलकों ने वजीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद पेश की है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे नमूद मुस्लिम। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार पाने पर सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि ओआईसी मुल्कों समेत चीन और रूस ने भी करारदाद की हमायत की, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ जदोजहद का आगाज किया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई और दुनिया ने इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इमरान खान की अनथक काविशों और विजन को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के मसले को जुर्रतमंदाना तरीके से हर आलमी फोरम पर उजागर किया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी इलामा ताहिर अशरफी ने कहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से अब हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये आज तक वाकई इतनी बड़े लेवल पे आवाज़ नहीं उठाई गई। ये एक ऐसा कदम है जो एक अच्छे तरीके से उठाया गया है। इमरान खान ने ये शो ऑफ करवाया कि इस्लाम जो है वो एक अमन सलामती का मजहब है। इमरान खान साहब ने जो काविश की इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तानी लेवल पे, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने वहाँ पे जब ये इशू उठाया है तो उसके बाद ये करारदाद पास हुई। 15 मार्च को जो हर साल दिन मनाने का ये ऐलान किया गया है, ये बहुत खुश आइंद है। ये पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा की बड़ी कामयाबी है। मामला इंटरनेशनल लेवल पे जब हाईलाइट हुआ तो ये बड़ा अच्छा हो गया। इस्लाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम लोग पुरअमन लोग हैं। अवामी हलकों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया से मनवा लिया है कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी से पाकिस्तान समेत इस्लामी मुल्कों की साख खराब करने की साजिशें नाकाम होंगी। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, लीडर वो होता है जो किसी भी काम को नतीजा खेज बनाने के लिए मुश्किलात को खातिर में नहीं लाता। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर मुहिम चलाई, जिसमें वो सुरखरू हुए। इस कठिन मंजिल के हुसूल में दरपेश चैलेंजेस और अज़्म समीम की दास्तान इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के फैलाए हुए बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने गैर मुस्लिम अक़वाम खुसूसन यूरोपीय ममालिक को खूब गुमराह किया। एक ऐसे वक्त में जब इस्लामोफोबिया दुनिया में अपनी जड़ें गहरी कर रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करते हुए इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का मिशन शुरू किया। मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर देखने की मुहिम का जोर तोड़ने के लिए इमरान खान एक दानिश्वर बनकर उभरे और उन्होंने हर सतह पर वाज़ेह किया कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दिन है। ये गैर मुस्लिमों के साथ भी जुल्म और जबर की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम करके
दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि दीन इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए गोशाए आफियत है। इमरान खान ने ऐसे मुदल्लिल अंदाज में गैर मुस्लिमों को इस्लामी तालीमात से रूशनास कराया कि वो मुतासर हुए बगैर ना रह सके। रूस के सदर ने पाकिस्तान के वजीर आज़म के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया है, जिसके बाद ये आवाज़ गूंजते गूंजते दुनिया भर की अक़वाम तक पहुंची, जहां पाकिस्तान और OIC की जानिब से इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाने की मंजूरी दे दी, जो न सिर्फ वज़ीर आज़म की बड़ी जीत करार दी जा रही है, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तान को इस्लाम का कला साबित कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं, बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your heart. ब्रेक के बाद नाजरीन आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है और वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का बयान मावराए आइन है। तफसील से आगाह करेंगे राहील अंसार। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें PTI शामिल ना हो। हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क की खिदमत करे। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि PTI मुल्क की सबसे मकबूल जमात है और उसने आम इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। कौमी हुकूमत में PTI को शामिल न करने की बात करके शहबाज शरीफ अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने ये हल्फ उठाया है कि वो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो पाकिस्तान के आइन से बाहर एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान का आइन तो अवाम की मंशा के ऊपर खड़ा है और PTI ने तो 2 करोड़ वोट लिया है। नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग जो है ये तो करीब भी नहीं है PTI के, और इस तरह के जो शेख चिल्ली के ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन ये मुतालबा करके लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आर्टिकल 6 के जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनके वो क्या समझते हैं कि लोगों में उनकी स्टैंडिंग नहीं है, जब हम एतमाद में नाकाम हो रहे हैं तो अब इस तरह के मुतालबे जो हैं वो लेके सामने आ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही मायूस है अपने सियासी मुस्तकबिल से। शहबाज शरीफ के बयान पर रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा का कहना है कि अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत से इतनी घबरा गई है कि इलेक्शन के बगैर हुकूमत चाहती है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान इस बात का सबूत है कि कौमी चोर मुल्क को लूटने के लिए फिर से पर तोलने लगे हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि अवाम के वोट से आने वाली जमायत से उनका आईनी हक नहीं छीना जा सकता। माहिरीन ने कहा कि शहबाज शरीफ का बयान मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। देखिए, पाकिस्तान के आइन में इस किस्म के किसी भी निजाम की कोई गुंजाइश नहीं है। आईन पाकिस्तान एक वाज़ेह निज़ाम हुकूमत की बात करता है
जो कि एक मुंतखब जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ना अपने हलफ से रूगर्दानी करने की बात है। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो आइन का पाबंद है, कानून का पाबंद। इस किस्म की बात करना मेरी नजर में आइन को एब्रोगेट करने का धमकी देने के मुताबिक। कोई ये कहना कि हम इस्लाम को एक्सक्लूड करेंगे, आपको अभी ये क्या पता है कि क्या होगा नेक्स्ट इलेक्शन जो है फिर कौन जीतेगा, और क्या वो पीटीआई को आप एक्सक्लूड करेंगे इलेक्शन से तो एक्सक्लूड नहीं होते, और अगर लोग दोबारा पीटीआई को वोट देते हैं तो पीटीआई कामयाब हो जाएगी। आइन में इस तरह की गुंजाइश नहीं है अनलेस कि नेशनल असेंबली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से किसी एक ऐसे बंदे को जिसका ताल्लुक किसी खास पार्टी से हो या ना हो उसको अगर वज़ीर आज़म बना दो तो ठीक है, वरना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइन में, और यही दिखता है। आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, अगर मतलब उनका एक मैंडेट है तो ऑब्वियसली दैट शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड। ये नहीं कह सकते ना कि ए बी को चूज करे और सी को ना करे। अगर आपने नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट का मतलब यही है ना कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द शेड्स ऑफ द ओपिनियन, ठीक, और रिप्रेजेंटेशन, तो जब वो होगा तो फिर उसमें ऑब्वियसली पीटीआई भी आएगी। अरकान पार्लियामेंट ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है और तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करें और आइन से मुतसादम बयानात से गुरेज करें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया के मुस्तकबिल के मामलात की बुनियाद इंसानियत, आला अखलाकी इक़्तिदार और इंसाफ पर कायम होनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में अखलाकियात और कारोबार के मौजू पर सेमिनार से खिताब कर रहे थे। तफसील असद यार खान से। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आला अखलाकी इक़्तिदार हमारी ताकत हैं जो हमें दूसरे माशरों से मुमताज़ बनाती हैं। पाकिस्तान अखलाकियात की बुनियाद पर उभर रहा है। कौमों की तरक्की इंसानियत की खिदमत में मुज़मिर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आने वाले वक्त में वही माशरा तरक्की करेगा जो माशी तौर पर कामयाबियां समेटने के साथ अखलाकी इक़्तिदार की भी पासदारी करेगा। वी वांट पाकिस्तान टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन। जो सिस्टम्स की आप बात करते हैं ये 1945 के अंदर बना, उस ज़माने में वेपन वाज द थिंग विच नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। तो नेशन स्टेट बाउंड्रीज़ के अंदर यूनाइटेड नेशंस एंड जिनीवा कन्वेंशंस एंड ह्यूमन राइट्स सब नेशन स्टेट बाउंड्रीज़ की डिफिनीशन में आए। But today what has happened? Companies and multinationals have come up which are stronger and bigger than nations. In the future, there has to be a morality-based global order. टेलीनॉर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान वहाब खान ने कहा कि मौलियात, समाजी व अखलाकी इक़्तिदार और मौसर इंतजामी ढांचे की हामिल कंपनियां आज दुनिया में कामयाब हो रही हैं। हमें इस हवाले से आगाही देने की जरूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर टेलीनॉर ऑफिस का दौरा किया। उन्हें इदारे की कारकर्दगी और ऑपरेशंस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने टेलीनॉर के पाकिस्तान में ऑपरेशंस के 17 साल मुकम्मल होने का केक काटा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नाइजीरिया के वज़ीर दिफा मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर सालेह मिगाशी ने रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और अब आपको अपडेट करेंगे कि मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी के बायस पाबंदियां खत्म करते हुए मामूल की जिंदगी की तरफ जाने का फैसला किया गया है। ताहम वैक्सीन लगवाने से मुतालिक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। NCOC के सरबराह असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शादी की तकरीबात, मार्केट्स, बाजारों, आउटडोर इवेंट्स, खेलों की सरगर्मियां समेत मजहबी इज्तमात पर लगी पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। ताहम वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी क्योंकि कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। इंडोर जो शादियां होती हैं या इंडोर डाइनिंग होती है उसके ऊपर जो पाबंदियां थी, मार्केट्स के ऊपर जो पाबंदियां थी, मजहबी तकारीब हैं, जितनी भी ये तमाम पाबंदियां हमने लगाई हुई थी उन तमाम पाबंदियों को
ख़त्म किया जा रहा है। मुआवने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा के फैलाव में कमी आ रही है, ताहम अभी तक मुकम्मल तौर पर यह वबा खत्म नहीं हुई, इसलिए अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें और मास्क का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान को सेफ रखने के लिए बहुत अहम है कि हमारी बेशतर आबादी ने वैक्सीन लगवा ली हो। अभी भी कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत तंग जगहों में हैं और जहां बहुत लोग हैं और कमरे में हवादारी का वाज़े इंतज़ाम ना हो तो वहाँ ज़रूर मास्क का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना था कि आवाम से अपील है कि वो कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल करें और इस वबा के खिलाफ मुरव्वजा एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले को बरकरार रखें। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को श्रीनगर के इलाके नौगाम में महासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया और लोगों को खबरदार किया कि वो घरों से बाहर ना निकलें। नौजवानों की शहादत के बाद श्रीनगर नौगाम में भारत मुखालिफ मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन ने हम क्या चाहते हैं, आज़ादी और गो इंडिया गो बैक जैसे नारे लगाए। भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय हुकाम की तरफ से मारूफ सहाफ़ी फाहद शाह पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी सहाफ़ियों को हक़ाइक़ लिखने पर काले कानून के तहत पाबंदी सलासल या नजरबंद किया जा रहा है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अली मूसवी ने भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के हाई कोर्ट के फैसले को मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश करार दिया। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी हुकूमत जारहाना अंदाज में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की तशहीर और कश्मीरी पंडितों के मसाइल को हथियार बनाना उनकी बदनीयती का सबूत है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत के शहर चेन्नई में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। कॉलेज के तलबा समेत सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। उन्होंने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे दर्ज थे। हमसाया रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि भारत के आइन में मुसलमान तलबा को तालीम के दौरान अपने मजहब पर अमल करने का हक दिया है। दूसरी जानिब कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुल्क की आला तरीन अदलिया से इस्तदा की गई कि फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनिस इलाही की जेर सदर दासू हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा और जिला इंतजामिया को 30 जून तक मुतासिरीन को अदायगी करने और कमिश्नर हजारों को रमजानुल मुबारक से पहले पतन और कोहिस्तान लोअर के मकामी लोगों के साथ जिरगा करने की हिदायत की। और नाज़रीन, दुनिया की दूसरी बड़ी बैनुल हुकूमती तंजीम OIC इस्लामी ममालिक के आपस में ताउन और एक दूसरे के इमदाद के नजरिए पर कायम हुई। तंजीम के बानी रुकन की हैसियत से OIC में पाकिस्तान का किरदार हमेशा तामीरी रहा। नमरा सुहेल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का 48वां इजलास। एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम इत्तेहाद और तरक्की के लिए मुतहर्रिक। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन की करारदाद और काविशें, मसला कश्मीर या फलस्तीन हो, अफगानिस्तान के लिए हंगामी इजलास की मेजबानी या फिर इमदाद हो, पाकिस्तान ने हर बार तारीख रकम की। OIC इन पाकिस्तान और OIC 48 CFM के हैशटैग के साथ इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा एक बार फिर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मुस्लिम उम्मा का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद में सजने वाले इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में तमाम मुस्लिम ममालिक उम्मा के इत्तेहाद, इंसाफ और अवामी तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के शराकतदार होंगे। पाकिस्तान की क़यादत में इस बार OIC वज़राए खारजा इजलास में राब्तों के जरिए शराकतदारी में इजाफे पर बात की जाएगी। यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारी मंजिल है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 8 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, दादू 44 और सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।